मैं आप लोगों को कहूं, सत्कार करने के लिए सबसे अच्छा यदि कुछ है तो हमारी वाणी है। हाँ, हमारी वाणी में वो शक्ति है, हमारी वाणी में वो विशेषता है, वह सत्कार करने के लिए सबसे उत्तम विधि है। कर सको आप किसी को सत्कार तो अच्छी वाणी से। घर में कोई आया, भले ही आपके मन में कितना भी क्रोध क्यों ना हो, लेकिन आते ही पहले उसका सत्कार करो, फिर बाद में जो विवाद भी हो तो बाद में करो। सत्कार कैसे होना चाहिए? वाणी का सत्कार सबसे उत्तम सत्कार है। और ये तो नंद बाबा है, इनका तो नाम ही नंद है। नंद का मतलब नंदयति सर्वान, जो अपनी क्रिया से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से सबको आनंद देते हो, वो नंद बाबा है। जो सबको आनंद दे, जो सबको सुख दे, वो नंद है। नंद बाबा कहते महाराज, आप जैसे संत तो हम जैसे लोगों का कल्याण करने के लिए ही तो भ्रमण करते हैं। वैसे आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, आप हम सबका स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही भ्रमण करते हैं। आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इसलिए हमारे संत तो कहते हैं, तुम ही संत माय बाप कृपावंत। तुम संत माय बाप हो, कृपावंत हो, हम पर कृपा करने के लिए ही भ्रमण करते हो। लेकिन महाराज कृपा करिए, गर्गाचार्य जी के साथ और कुछ उनके विप्र मंडली आई है, उनके सेवक आए हैं, उनके शिष्य आए हैं। नंद बाबा ने कहा, महाराज अब आप आए हैं तो आप हमारे लाला का नामकरण भी करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा से, नामकरण तो हम करेंगे, हम तो आए ही इसीलिए हैं। पर नंद बाबा, यदि मैंने आपके लाला का नामकरण किया और यह खबर यदि कंस को पता चली तो लाला पर संकट आ जाएगा। क्योंकि कंस जानता है, देवक्या अष्टमो गर्भव न स्त्री भवितुम अर्हति। देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकती है, वो कोई लाला ही होगा। और कहीं कंस को संदेह हो गया कि नंद बाबा तुम्हारे घर में जो लाला है वो कहीं वसुदेव का तो नहीं। यह बात यदि कंस को पता चल गई तो लाला पर संकट आ जाएगा। नंद बाबा ने कहा, महाराज यदि ऐसी बात है तो मैं किसी को पता ही नहीं चलने दूं, मैं अपने निजी संबंधियों को भी न बुलाऊं। आप तो गोष्ठ में, गौशाला में पूजा की तैयारी करिए, मैं बस लाला को लेकर के आऊं, एकांत में ही नामकरण होगा। गर्गाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ गौशाला में चौकी आदि, हवन आदि, पूजन आदि की व्यवस्था करने लगे। और नंद बाबा घर में गए और अपने नंद रानी से कहते हैं, मेहर सुनते हैं, आप जल्दी से लाला को तैयार करो, सुंदर पीतांबर पहनाओ उन्हें। मैया ने कहा, क्यों? क्योंकि आज लाला का नामकरण होना है। मैया ने कहा, नामकरण? हाँ, आज लाल जी का नामकरण होगा। मैया ने कहा, नामकरण कौन करेगा? तो मथुरा से गर्गाचार्य जी आए हैं। मैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो काशी से ब्राह्मण बुलाऊंगी, काशी से विद्वानों को बुलाऊंगी और तब नामकरण कराऊंगी। और मैं ब्रजवासियों को बुलाऊंगी, ब्रज को न्योता दूंगी, भंडारा करूंगी, बधाई गवाऊंगी। मेरे लाला का नामकरण जब होगा तो पूरे ब्रज में बधाइयां बांटी जाएगी, बधाइयां गाई जाएंगी। नंद बाबा ने कहा, मेहर ये बात तो ठीक है, पर यदि हम ऐसा करेंगे तो लाला पर संकट आएगा, संकट आने की संभावना है।
नंद बाबा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अब तक जब जब हमने उत्सव किया तब तब कोई ना कोई असुर आ गया। नंदोत्सव मना रहे थे, पूतना आ गई। बाद में जन्म नक्षत्र का उत्सव मना रहे थे तो शकटासुर आ गया, ये तृणावर्त आ गया। जब जब हमने उत्सव मनाया तब तब कोई ना कोई असुर आ गया, संकट आ गया। मैया ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं किसी को न बुलाऊं। मैया लाल जी को स्नान करा करके तैयार करा रही हैं, पीतांबर पहना रही हैं। शीतल जलता तो करी राखो, ले लालन को बटी नवावे। मैया ने शीतल जल गर्म किया और गर्म जल से लाल जी को स्नान करा रही हैं और पीतांबर पहनाया है मैया ने। और मैया यशोदा और रोहिणी जी अपने अपने लाला को लेकर के आई हैं और गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। अयम ही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं और नामकरण में पहले रोहिणी नंदन का नामकरण कर रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। गर्गाचार्य जी कहते हैं ये रोहिणी के लाला हैं और इनका नाम होगा राम। बड़े बड़े योगियों का मन इनमें रमेगा, इसलिए इनको कहेंगे राम। बल की अधिकता होने से इनको बलराम बल भी कहेंगे। और इनके गर्भ से इनका आकर्षण हुआ, इसलिए इनको संकर्षण भी कहेंगे। लेकिन यशोदा के लाला का जो नाम है तो बहुनी संति नामानी, इनके तो बहुत नाम हैं। यशोदा नंदरानी जी ने कहा कि महाराज बहुत नाम तो ठीक है, पर मुझे तो एक नाम बता दो। तो एक नाम यदि गर्गाचार्य जी कहते हैं इनका नाम होगा कृष्ण। क्या होगा? अपनी मराठी में बोलते कृष्ण कृष्ण। अच्छा, कृष्ण के नीचे जो रिकार है ये कैसी है? टेढ़ी, ऐसी टेढ़ी। अच्छा, मछली पकड़ने के लिए जो कांटा डाला जाता है वो भी कैसे है? हाँ? ठीक वैसे ही है, टेढ़ा। अच्छा, मैप से ऊपर यदि वृंदावन को देखोगे तो वृंदावन भी बिल्कुल ऐसे टेढ़ा। इनका नाम भी टेढ़ा, इनका धाम भी टेढ़ा, इनकी लीला भी इतनी टेढ़ी कि सबको समझ में नहीं आती। इनका सब कुछ टेढ़ा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नाम हुआ कृष्ण। और हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण शब्द की विशेष व्याख्या की गई है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण किसे कहेंगे? तो कर्षयति आकर्षयति निज भक्तानां चित्तम, जो अपने प्रेमी भक्तों के चित्त को चुराए, आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, वो है कृष्ण। या कृष्ण विलेखन है, जो अपने भक्त के दुख संकट दूर करे, वो है कृष्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सुना देता हूं ताकि याद रहे, फिर ऐसा समय बार बार आता नहीं है। कहा कृष्ण शब्द का अर्थ जो कृष्ण में का है
जब गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे थे ब्रह्म वैवर्त पुराण में, तब नंद बाबा और नंद रानी ने कहा गर्गाचार्य जी से, महाराज ये कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, जरा हमें बता तो दीजिए। और आखिर कृष्ण शब्द की ऐसी कौन सी महिमा है? तब गर्गाचार्य जी ने वहां विस्तार से बताया, कृष्ण नाम की महिमा बताई, कृष्ण नाम के एक एक अक्षर की महिमा बताई है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कृष्ण में जो क है, क का अर्थ है ब्रह्म, री है उसका अर्थ है शेष, शा का अर्थ है शिव, न का अर्थ है धर्म, अ का अर्थ है विष्णु और विसर्ग का अर्थ है नर नारायण। कृष्ण शब्द का एक अर्थ है, समूचा मिलाकर के अर्थ होता है सर्व देव अधिष्ठान। भगवान सभी देवताओं के मूल हैं, सभी देवताओं के आधार हैं, वह भगवान श्री कृष्ण हैं। दूसरे अर्थ में करते हैं, कृष्ण शब्द का अर्थ है निर्माण, निर्वाण। निर्वाण का एक अर्थ मोक्ष भी होता है। कृष्ण का अर्थ है निर्वाण और ण का अर्थ है मोक्ष, अ का अर्थ है दाता। दूसरा कृष्ण शब्द का अर्थ हो गया जो निर्वाण रूपी मोक्ष के दाता हैं, जो मोक्ष देने का सामर्थ्य रखते हैं, वह भगवान कृष्ण हैं। तीसरा कृष्ण का अर्थ है निश्चेष्ट, ण का अर्थ है भक्ति, अ का अर्थ है दाता। यह तीसरे अर्थ में कृष्ण शब्द का अर्थ हो गया निष्काम भक्ति के जो दाता हैं, वह भगवान श्री कृष्ण हैं। चौथे अर्थ में कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्म का निर्मूलन। ण का अर्थ है दास्य भाव, अ का अर्थ है प्राप्ति। जो परमात्मा कर्म का समूल नाश करके अपने निज भक्तों को दास्य भक्ति प्रदान करते हो, वह कृष्ण है। पांचवा शब्द का अर्थ है जो सभी नामों में श्रेष्ठ हैं, वह कृष्ण नाम है। छठवां अर्थ बताया, क का अर्थ है मोक्ष, क के उच्चारण से मोक्ष की प्राप्ति, री के उच्चारण से दास्य भाव की प्राप्ति, श के उच्चारण से भक्ति की प्राप्ति, ण के उच्चारण से भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है और विसर्ग के उच्चारण से भगवान का सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। यह कृष्ण शब्द के उच्चारण की महिमा है। सातवां अर्थ बताया, क के उच्चारण से यमदूत भयभीत होते हैं, री के उच्चारण से वो सदा दूर रहते हैं, श के उच्चारण से पातक यानी पाप का नाश होता है, ण के उच्चारण से रोग का नाश होता है और अ के उच्चारण से मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त होती है, वह निर्भय हो जाता है। ये कृष्ण नाम के उच्चारण की महिमा है। वहां गर्गाचार्य जी ने कहा, विष्णोर नामनाम च सर्वेशाम सर्वात् सारम परात्परम कृष्णेति मंगलम नाम सुंदरम भक्तिदायकम। भगवान विष्णु के जितने भी नाम हैं, विष्णु सहस्र नाम, कृष्ण सहस्र नाम, जितने भी हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों नाम हैं, उन सभी नाम में कृष्ण नाम कैसा है? बोले सारम, वह सार रूप है, परात परम वह श्रेष्ठ है, वह सुंदरम भक्तिदायकम वह सबसे श्रेष्ठ सुंदर और भक्ति प्रदान करने वाला नाम है। कौन सा नाम? कृष्ण नाम। इसीलिए हमारे माउली ने जो नाम दिया राम कृष्ण हरि, कृष्ण शब्द उसमें रखा है। कृष्ण शब्द की ऐसी विशेष महिमा है। बोलो बाल कृष्ण नाम की। गर्गाचार्य जी इस प्रकार नंद बाबा और नंदरानी को कृष्ण नाम की महिमा बताते हैं और कृष्ण नाम के उच्चारण की भी महिमा बता रहे हैं।
गर्गाचार्य जी कहते हैं बाबा ये अनेक युगों में जन्म लेते हैं, और जब जब इन्होंने जन्म लिया अनेक युगों में पहले भी, तो इन्होंने अनेक साधुओं की रक्षा की। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं यह परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं, और जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं उनको दंड देते हैं। यानी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये वही है। नंद बाबा ने कहा गर्गाचार्य जी से, महाराज तो क्या ये परात्पर ईश्वर है? क्या ये विष्णु है? गर्गाचार्य जी हाँ कर रहे थे। हमारे बालकृष्ण ने इशारा किया, महाराज बस बस बहुत हो गया। यदि आपने ये कह दिया अभी नंद बाबा को कि मैं भगवान हूं, यदि मैया यशोदा को पता चल गया मैं भगवान हूं, तो क्या करेंगे जानते हैं? लोग भगवान के साथ क्या करते हैं जानते हैं? मंदिरों में जाओ, देखो, अरे बाहर मत जाओ, अपने घर में जाओ। घरात आहे ना देवघर, बर देवाची जे भांडी है कापड़ है, तो उसको धोने का कब समय आता है? साल में 2-4 बार। उसको सफाई करने का समय कब मिलता है? महीनों में। खुद रोज नए कपड़े पहने, खुद रोज नहाएं, खुद सेंट छिड़कें, इत्र लगाएं, क्रीम लगाएं, पाउडर लगाएं, खूब मजा से खाएं पिएं, आनंद करें, और भगवान बैठे हैं बस। न उनको भोग, न उनको भोजन, न उनको पानी, न उनको लत्ता, न उनको कपड़ा। सुबह एक धूप जला दिया, दीपक जला दिया, बस हो गया। खुद की शरीर की सेवा हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर भगवान की सेवा वैसे नहीं बन पाती है।